साथियों नमस्कार। आवाज किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है स्वेट मार्डेन द्वारा रचित पुस्तक सफलता की खोज का अगला भाग, अध्याय 3। साधारण तौर पर जब कोई काम बिगड़ जाए तो क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है, परंतु क्या यह ठीक है? लगभग 90% मामलों में काम के बिगड़ने का कारण स्वयं कर्ता होता है। उस समय उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है जब उसका दोषी कर्ता ही होता है, क्योंकि वह किसी अन्य को दोषी ठहराने के संतोष से वंचित हो जाता है। जितना आनंद किसी दूसरे पर दोष मढ़ने में आता है, उतना किसी काम में नहीं आता। इस प्रकार कर्ता अभियुक्त की तुलना में निश्चित रूप से स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहता है और आत्म प्रशंसा के कारण आनंद की जो लहर उसके मन मस्तिष्क में उठती है, किसी भी नशीली वस्तु से कम मादक नहीं होती। गर्व की अनजानी अनुभूति के कारण वह झूम झूम जाता है। आत्मगौरव का यह आनंद उसे तब नहीं मिल पाता जब काम उसके ही कारण बिगड़ता है। उस आनंद से वंचित हो जाने की कसमसाहट ही उसकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित कर देती है। यद्यपि काम करते समय कर्ता हर संभव सावधानी एवं सतर्कता बरतता है, फिर भी जरा सा चूक जाने के कारण ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है। यदि वह ठंडे दिलो दिमाग से विचार करे तो क्रोध की पृष्ठभूमि भी उतनी ही बोधी और अर्थहीन लगेगी, क्योंकि जब काम बिगड़ ही गया तो क्रोध से आग बबूला हो जाने या चीखने चिल्लाने से वह बिगड़ा हुआ काम सुधर सकता नहीं। फिर भी क्रोधानल में झुलसकर अपना अंतर राख कर देने से क्या लाभ? इस व्यर्थ आग से जलने के स्थान पर कर्ता दोबारा क्यों नहीं बिगड़ा काम सुधार लेता? यदि उसे अपनी कृति को जीवित रखना है तो सुधारना तो पड़ेगा ही, या दोबारा बनाना पड़ेगा। हम ये सोचकर क्यों नहीं चलते कि सफलता की ओर जाने वाला रास्ता इतना सीधा, सरल और सुगम तो होता नहीं जितनी अपेक्षा की जाती है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि आसानी से प्राप्त अथवा संपन्न कोई सफलता या योजना अधिक प्यारी नहीं होती। कीमत तभी महसूस होती है जब कोई वस्तु कुछ गवाकर या कष्ट सहकर प्राप्त हो। फिर बिना व्यवस्थित परिकल्पना अथवा पूर्ण निर्धारित योजना के काम बिगड़ेगा ही। इसमें दोष किसी पर मर देना तो सरासर मूर्खता है। अपनी मूर्खता पर इतने लाल पीले क्यों? बड़े बड़े काम करते समय कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते, जबकि वे छोटी छोटी बातें ही हमें बेहद सताती है और असफलता की पंख हमारे चेहरे पर पोत देते हैं। आलस अथवा असावधानी से हम उन पर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। कभी कभी हम काम निपटाने की जल्दी में भी होते हैं और अपनी नगण्य तुल्य भूलों पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु जब हमारी योजना पूरी होने लगती है तब धूल मिट्टी में दबी उसी भूल की जरूरत पड़ती है और हम उसे प्राप्त करने के लिए पुनः लौटते हैं और खोजते फिरते हैं। इससे हमारा कितना समय नष्ट होता है हम ही जानते हैं। उस क्षति के ही कारण हमारा झुंझला उठना उचित तो है, पर वह सारी झुंझलाहट किस पर? कार्लाइल ने इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, वे हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाती बिगाड़ती है। सामान्य रूप से लोग समय की परवाह नहीं करते हैं। समय की पाबंदी उन्हें एक प्रकार की गुलामी महसूस होती है। वह स्वच्छंदता से रहने या निश्चित समय से कहीं पहुंचने या कोई काम पूरा करने में अपना अपमान समझते हैं। किसी सभा समारोह में यदि आप देर से पहुंचेंगे तो आप लोगों की नजर में पड़ जाएंगे और आप स्वयं को अत्यंत व्यस्त महान पुरुष जताते हुए आयोजकों एवं प्रेक्षकों से बनावटी तौर पर क्षमा याचना करेंगे। तब आप यदि यह समझते हैं कि इस प्रकार से विलंब से पहुंचने पर लोग आपसे प्रभावित होंगे, आप गलती करते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति आपकी इस हरकत से के कारण आपको सम्मान नहीं दे सकता। संसार में जो भी महान लोग हुए समय की पाबंदी रखते हैं। उनके कार्यक्रमों से लोग अपनी घड़ियां मिलाया करते हैं। इसलिए निर्धारित समय पर काम करने या किसी स्थान पर पहुंचने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे,
लंदन के प्रसिद्ध जौहरी अपना प्रतिष्ठान मेसर्स वायरन एंड सन्स नियमित रूप से बंद कर दिया करते थे। एक दिन जब वो अपनी दुकान बंद करवा रहे थे, तभी एक ग्राहक आधमका। जौहरी ने नम्र निवेदन किया, क्षमा कीजिए जनाब, अब तो हमारा समय समाप्त हो गया है, कृपया कल पधारिए। लेकिन मैं $4 लाख का सौदा करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी आप कल ही पधारने की कृपा करें। सुनिए तो, मैं $4 लाख, आप 4 करोड़ का सौदा करें तो भी आपको कल ही पधारने का कष्ट करना होगा। इस समय 4 बज रहे हैं, यह समय हमारी दुकान बंद होने का है। इस समय आपकी सेवा न कर पाने का हमें खेद है। और ग्राहक मन ही मन जौहरी की नियमबद्धता की प्रशंसा करता हुआ चला गया। उसने सोचा, जब वे लोग समय के इतने पाबंद हैं और सिद्धांत के पक्के हैं, तो व्यापार व लेनदेन के मामले में भी उतने ही खरे और विश्वसनीय होंगे। और वह दूसरे दिन हीरे खरीदने के लिए उनकी ही दुकान पर पहुंचा। हेनरी फोर्ड भी सिद्धांत के पक्के थे। आरंभ में वह साइकिलों की मरम्मत किया करते थे, परंतु कालांतर में अपनी परिश्रम एवं सच्ची निष्ठा के ही कारण एक कुशल कार निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह समय व वायदे के पाबंद थे। जब कभी वह किसी से उधार लेते तो वायदे के अनुसार निर्धारित समय पर उधार चुकता कर देते। इससे बाजार व समाज में उनकी विश्वसनीयता और साख बढ़ी। इसी कारण उन्हें बड़े बड़े बैंकर्स मुंहमांगी राशि उधार देने से बिल्कुल झिझकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता कि उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है और निर्धारित समय पर मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड को आवश्यकता अनुसार पूंजी मिलती रहने से उनका व्यापार बढ़ता चला गया और वह संसार के श्रेष्ठ कार निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अतः समय की पाबंदी व्यक्ति को तरक्की के रास्ते पर बढ़ते रहने के लिए बहुत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गुण है। समय की पाबंदी के साथ साथ वचनबद्धता भी उतनी ही जरूरी है। सफलता के लिए यही छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं। वास्तव में किसी के विकास के लिए यही छोटी छोटी बातें नींव के पत्थर की भूमिका अदा करती है। इन्हीं मजबूत व भरोसे वाले पत्थरों पर आप अपने करियर का भव्य महल खड़ा कर सकते हैं, जो विश्वसनीयता और उज्जवल साख के कारण सदा चमकती रहती है। व्यापार वायदे पर ही चलता है। वायदे पर कायम रहना व्यापारी का सबसे बड़ा प्रमुख गुण है। वचनबद्धता का उदाहरण हेनरी फोर्ड का दिया जा चुका है। इसी गुण के न रहने से व्यापार सुगम नहीं रहता। वायदे के अनुसार उधार न चुका पाने अथवा माल सप्लाई न कर पाने वाले व्यापारियों की साख बिगड़ जाती है। बाजार में उनका कोई विश्वास नहीं करता और आवश्यकता पड़ने पर या तो उन्हें धन उपलब्ध नहीं होता, और यदि कोई तरस खाकर ऋण देने के लिए राजी हो भी जाता है तो बदले में जमानत के तौर पर अदालती कार्रवाई करवा लेता है या बराबर की कोई वस्तु धरोहर के रूप में रख लेता है। हेनरी फोर्ड ने अपनी डायरी में एक स्थान पर लिखा है, पहले तो मैं वायदा करता नहीं, परंतु यदि कर लेता हूं तो खूब सोच समझकर करता हूं और वायदे को ठीक निश्चित समय पर पूरा करने के लिए अपनी क्षमता भली भांति परख लेता हूं। वचनबद्धता मेरे लिए पत्थर पर लकीर होती है, मेरे लिए प्रतिष्ठा और मरने जीने का प्रश्न बन जाती है। जान जाए पर वचन न जाए। हेनरी फोर्ड की वचनबद्धता अनुकरणीय है। वो कहते हैं, हम अक्सर जल्दबाजी में वायदा कर बैठते हैं। कभी कभी किसी विशेष व्यवस्था के कारण हम वायदा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह जानते हुए कि समय पर वायदा पूरा नहीं कर पाएंगे, हम वायदा सिर्फ यह सोच कर लेते हैं कि इस समय तो मुसीबत टले, आगे देखा जाएगा। यह काम सिर्फ परेशानी से विमुख होने के लिए बिल्ली के सामने आंखें मूंद लेने के बराबर होता है। परंतु बकरे की मां कब तक बकरे की सलामती मनाती रहेगी? हम उस कच्ची दीवार की ओट में बरसात से बचने का प्रयास करते हैं जो कभी भी हमारे ऊपर गिर सकती है। हेनरी फोर्ड का कहना है, हमें ऐसा वायदा करना ही नहीं चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। इससे हमारी विश्वसनीयता एवं साख पर आंच नहीं आती और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसलिए पहले तो आप वायदा करें ही नहीं, और यदि करना ही पड़ जाए तो उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी क्षमता जुटा दें। एक बार की बड़ी विषमता और मुसीबत जिंदगी भर की कुत्ता घसीटी और बदनामी से लाख दर्जे अच्छी है। जानबूझकर अपनी ताकत से परे आप वायदे पर उधार लेते हैं और समय पर पूरा न कर पाने पर अनकही मुसीबत के झमेले में पड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए, आपके कर्जदार आपको
घेरे खड़े होंगे, शर्म की वजह से आप जमीन में गड़े जा रहे होंगे, पूरे बाजार में आपके नाम पर थू थू हो रही होगी। इससे तो अच्छा यह है कि कर्ज लें ही नहीं। इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन पर नियंत्रण करना सीखिए। यही एक रामबाण गुण है जिसके सहारे आप न केवल कई मुसीबतों से बच जाएंगे बल्कि अपने सीमित साधनों के बल पर तरक्की भी कर सकेंगे। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि पहले विचार मस्तिष्क में जन्म लेता है, उसके पश्चात क्रिया का अंकुर उपजता है जो कालांतर में मनुष्य के चरित्र और भावी उत्थान अथवा पतन प्रकाश में उद्भासित होता है। विचार के अनुसार ही क्रिया का रूप स्थापित होता है, जैसे घृणा, क्रोध, ईर्ष्या व लोभ के विचार से हिंसा का प्रादुर्भाव होता है। इसके विपरीत शांति, प्रेम, हर्ष, सहृदयता व लाभ आदि से अहिंसा, सहयोग एवं रचना प्रक्रिया इत्यादि की ओर मनुष्य प्रेरित होता है। इसी प्रकार सुख दुख की अनुभूति है जो अपनी संबंधित क्रियाओं से आबद्ध है। बिना स्वार्थ के यदि छोटे छोटे भी काम किए जाएं तो उनसे सुख प्राप्त होता है, इससे मनोबल बढ़ता है। जीवन में दैनिक घटने वाली सामान्य एवं साधारण घटनाएं कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाया करती है। अनेक लोग जीवन की अत्यंत मामूली घटना से प्रेरित अथवा उत्तेजित होकर महान एवं महत्वपूर्ण कारनामे कर गुजरते हैं। युद्ध में अनेक बार हार जाने के बाद विजेता विलियम को मात्र मकड़ी से प्रेरणा मिल गई थी, जो बार बार अपने जाले का तार टूट जाने के बावजूद अपना प्रयास जारी रखने ही और अंत में उसे सफलता मिल गई। उसी प्रयत्नशील मकड़ी से प्रेरित होकर विलियम ने साहस बटोरा और युद्ध के लिए पुनः तैयार हो गया और विजय प्राप्त करके ही लौटा। शायद तभी से उसके नाम के साथ विजेता जुड़ गया। प्रकृति का प्रत्येक नियम अपने आप में एक पारंगत एवं दक्ष गुरु की भूमिका अदा करता है। मानव सदा उन्हीं नियमों से मार्गदर्शन प्राप्त करता आया है। उसका क्रमिक विकास ही उस नियम की एक अनकही कहानी है। जिस प्रकार किसी वस्तु के विभिन्न भाग अपने आप में पूर्ण होते हैं, उसी के फलस्वरूप वह वस्तु भी स्वयं पूर्ण होती है। परमाणु सभी में विद्यमान है, वही पूर्णता का अविरल एवं अडिग आधार है। कल्पना कीजिए, यदि परमाणु नहीं होता तो क्या होता? परमाणु विहीन संसार के किसी भी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना की नहीं जा सकती। इस नियम का व्यतिक्रम ही प्रलय के नाम से जाना जाता है। पुरुष की महानता केवल इसलिए मानी जाती है कि उसने अपने छोटे से छोटे काम को निष्ठा एवं निस्वार्थ भावना के साथ किया है और उसने अपने प्रत्येक कार्य को अपना कर्तव्य समझकर संपन्न किया है। छोटे से छोटे कार्य को भी उसने लगन, परिश्रम एवं ईमानदारी से किया है। कार्य करते समय वह सदा शांत चित्त, सत्यनिष्ठ और समर्पित रहा। उस दौरान उसके मन में घबराहट तो थी ही नहीं। इसी कारण उसमें एक महान चरित्र एवं दृढ़ विश्वास का सूर्योदय होता है, जिसके अनुसार अपने मनोबल एवं आत्मबल के सहारे श्रेष्ठता के सिंहासन तक पहुंच पाता है। इस प्रकार लोगों को कभी भी महान होने की चिंता नहीं हुई। उन्होंने महानता का पीछा नहीं किया। महानता स्वयं उन्हें खोजती हुई सफलता की बैजंती माला लेकर उनके सामने प्रस्तुत हो गई। चीन के महान विचारक संत कन्फ्यूशियस का कहा करते थे, जब आप अपने घर में भोजन कर रहे होते हैं तो समझिए आप एक सम्राट के समान अपने प्रसाद में राजभोग का रसास्वादन कर रहे हैं। वैसे यह बात कुछ बेतुकी और अव्यावहारिक लगती है। अर्थात जब आप सम्राट हैं ही नहीं और आप एक टूटी फूटी झुग्गी में बैठे 2 दिन की बासी रोटियां नमक के पानी के साथ सहारे अपने गले के नीचे ढकेलते जा रहे हैं और खाते समय हर बार आपके दांत रोटियों में लगी मिट्टी से कसकसा जाते हैं, तो फिर किसी शाही महल में मुगलई खाने की कल्पना कैसे की जा सकती है? फिर भी यदि इतनी विपरीत दिशा में इतने बड़े विरोधाभास की कल्पना कर सकते हैं तो आपसे अधिक महान कौन हो सकता है? किंतु कन्फ्यूशियस ने स्वयं ऐसे सुखद क्षणों का अनुभव किया था। उन्होंने स्वयं को संसारिक चिंताओं के झमेलों से परे रखा। उन्होंने अपनी निराली व अनोखी दुनिया बना ली थी और वह उसमें ही सदा विचरण किया करते थे। भगवान तथागत का कहना था
कि यदि हमें किसी कार्य को संपन्न करना ही है तो यह आवश्यक है कि हम अपनी पूरी योग्यता एवं क्षमता के साथ करना आरंभ कर दें और तब तक करते रहें। लगन तथा सतत प्रयास के साथ करते रहना चाहिए और लेस मात्र आलस्य को स्थान नहीं देना चाहिए। हमें तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम सफल न हो जाएं। काम का कोई भेद नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है, न छोटा न बड़ा। काम केवल महत्वपूर्ण होता है। काम करने वाले के सम्मुख काम का आकार, विस्तार, उसकी सुगमता अथवा दुर्गमता कोई महत्व नहीं रखती। काम करते समय इस प्रकार की विसंगतियों को सोचना मनुष्य की मूर्खता है। इसलिए काम के छोटेपन को न देखिए। कभी कभी छोटा काम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक माँ अपने शिशु को अपना स्तनपान करवाती है, जो माँ के लिए विशेष महत्व नहीं रखता क्योंकि वह उसकी प्रकृति से संबद्ध होता है, परंतु यदि वह यह न करे तो उसके लिए तथा उसके शिशु के लिए बड़े महत्व की बात हो जाती है। इसी प्रकार खाना पीना, सोना, जागना, स्नान आदि सभी सामान्य अर्थात छोटे छोटे काम मनुष्य की दिनचर्या के अंग हैं, परंतु उनमें से प्रत्येक की भूमिका मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी वस्तु अथवा कार्य का महत्व तभी पता चलता है जब उसकी अनुपस्थिति हमें खलती है। तब हमें अपने जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करना पड़ जाता है। क्या हमारे सोकर जागने का समय निर्धारित है? क्या हम निर्धारित समय पर भोजन करते हैं? क्या हम दिन में अन्य काम भी निर्धारित समय पर करते हैं? क्या हम निर्धारित समय पर भोजन करके सो जाते हैं? इन्हीं कुछ आवश्यक प्रश्नों का सही सही उत्तर देना चाहिए। किस किस प्रश्न के उत्तर में हाँ और किसके उत्तर में नहीं कहते हैं। मान लीजिए सभी प्रश्नों के सामूहिक अंक 20 हैं, अर्थात प्रत्येक का अंक है 5। अब देखिए कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं। यदि सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं तो स्वयं समझ जाइए अपनी स्थिति। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकेंगे? आपका सोकर जागने का समय निर्धारित नहीं है तो आप दिन में कई काम टाल देने पर विवश हो सकते हैं। यदि सुबह आप देर से उठे तो हो सकता है आपको अपने प्रातःकालीन कई महत्वपूर्ण कामों से मुंह चुरा लेना पड़े। भोजन समय पर न करने से आपकी पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके कारण दिन के अन्य आवश्यक काम संपन्न करने के लिए शायद आपको समय न मिले। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपकी दैनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है और आगे चलकर आपके व्यापार तथा अन्य आवश्यक कामों को संपन्न करने में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अतः हमें प्रत्येक काम बहुत संयम एवं धैर्य के साथ करना चाहिए। अपनी सभी गतिविधियों को अपने चिड़चिड़ेपन, आवेश, आलस, जल्दबाजी तथा अन्य अस्वाभाविक व्यवहारों से मुक्त रखना चाहिए। चिड़चिड़ापन और आवेश या जल्दबाजी से किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के बिगड़ जाने की संभावना अधिक होती है। आलस के कारण काम में स्थिरता एवं स्वाभाविक गति पैदा नहीं हो पाती। अतः अच्छा काम करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इन बुरे विकारों से स्वयं को मुक्त रखकर ही काम करें। इससे आपका ही भला है। काम बिगड़ जाने से समय व साख दोनों खराब होते हैं। अक्सर होता यह है कि छोटे या सहज काम कल पर टाल देते हैं, पर आप जानते हैं कि कल तो कभी आता नहीं और कल जब आए तो कौन जाने उस समय स्थिति किस करवट बैठे। हो सकता है कल आने पर आप आज की तुलना में अधिक व्यस्त हो जाएं, स्वास्थ्य ठीक न रहे या आपको उस छोटे से काम के लिए समय ही न मिले और वह फिर टाल दिया जाए। रेलवे परिचालन व्यवस्था का एक नियम है कि विलंबित गाड़ी के लिए सही समय पर चलने वाली गाड़ी को अटकाया नहीं जाता और देर से चलने वाली गाड़ी को यदि देर से चल रही है रोककर सही समय वाली गाड़ी को लाइन दी जाती है। ऐसी ही स्थिति कभी कभी आपको अपने विलंबित कार्य को रोककर उन कामों को संपन्न करने के लिए प्राथमिकता देनी पड़ती है जो उसी दिन मिलते हैं। इसलिए काम जैसा भी हो तुरंत संपन्न कर लेना चाहिए। समय पर काम कर लेने और भविष्य के लिए नहीं टालने का आनंद ही कुछ और है। वही आनंद व्यक्ति को महान बनाता है। निर्धारित समय पर काम पूरा कर लेने से कर्ता का मनोबल बढ़ता है, उसके चरित्र में चार चांद लग जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है, उसमें लोगों का विश्वास पैदा होता है, वह विश्वसनीय माना जाता है, उस पर प्रायः सभी भरोसा करते हैं। अनुकरण एवं नेतृत्व के लिए उससे उत्तम एवं उपयुक्त व्यक्ति कोई दूसरा नहीं मिल सकता।
प्रत्येक काम करने के लिए एक योजना बना लेनी चाहिए। उस योजना के अनुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। प्राकृतिक विपदाओं एवं व्यवधानों से मुकाबला करने का भी प्रावधान भली भांति होना चाहिए। उसके ही अनुसार कार्य का प्रत्येक अंश आरंभ करके अंत तक ले जाना चाहिए। कार्य की यात्रा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा अनियमितता का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। यदि कार्यक्रम की रूपरेखा सही तरीके से बनाई गई है तो कोई भी कार्य अपनी सीमा के बाहर लांघ नहीं पाएगा और ठीक समय पर समाप्त हो जाएगा। अधिकतर लोग काम ठीक समय पर पूरा नहीं हो सकने तथा का दोष कर्ता की शक्ति एवं बुद्धि पर मढ़ दिया करते हैं। कभी कभी यह आरोप तर्कसंगत होता भी है। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति व बुद्धि के साथ विवेक की भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु हमें शक्ति तथा विवेक को ही लेकर बैठे रहना चाहिए। अपनी योजना को गति देने तथा कार्यान्वित करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो उतना ही गंभीर एवं गहरा प्रभाव छोड़ती है। कार्य के संपादन में विवेक एवं बुद्धिमत्ता के साथ वर्तमान परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार से संपन्न किए गए काम से जो संतोष मिलेगा वह किसी भी महानतम सफलता से उत्पन्न आनंद से कम नहीं होगा। इसी समय आपने महसूस किया होगा कि कोई भी काम छोटा अथवा कम महत्व का नहीं होता। संपूर्ण भवन निर्माण में एक ईंट का उतना ही महत्व होता है जितना महत्वपूर्ण पूरी छत अथवा दीवार का होता है। इसलिए हमें किसी की अवहेलना नहीं करनी है और लापरवाही इंच भर भी नहीं करनी चाहिए। मनोविज्ञान का एक अटल तथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हो सके तो आप स्वयं जांच परख कर देखिए। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरों पर शासन करने तथा अत्यधिक उत्तरदायित्व वहन के लिए सदा इच्छुक रहते हैं। उत्तरदायित्व वहन करने की लालसा के पीछे भी शासन करने की ही प्रबल इच्छा निहित हो रहती है। वे इस प्रकार का अवसर पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और तरह तरह के हथकंडे आजमाने से पीछे नहीं रहते। जब उन्हें ऐसा अवसर मिल जाता है तो उसको अपनी मुट्ठी से बाहर न जाने के लिए हर प्रकार के दांवपेच का सहारा लेना नहीं भूलते। ऐसे लोगों का मनोविज्ञान उतना ही ढुलमुल और ढीला होता है। वे बहुत कमजोर और अनियंत्रित होते हैं। अपने अंदर की कमजोरी और नियंत्रणहीनता को ही दूसरों पर जोर आजमाने और नियंत्रण झाड़ने से दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी हीन भावना अथवा अपने किसी कोने में बैठी हुई कमी के असफल प्रयास के अंतर्गत ही जब भी मौका मिलता है दूसरों को अपमानित करने या परेशान करने से नहीं चूकते। दूसरों को दुखी देखने से उन्हें सुख मिलता है, उनकी अतृप्त आत्मा को तृप्ति मिलती है, उनके दुखी मन को आनंद मिलता है। तैमूर, चंगेज, नादिर शाह तथा हिटलर इत्यादि इसी अतृप्त आत्माओं को संजो कर रखे रहे। दिल्ली के चांदनी चौक में कत्लेआम यानी नरसंहार और यहूदियों को गैस चैम्बरों में घोट कर मार देना उनके जुल्म की सामान्य मिसाल बताई जाती है। अपने जीवन में अतीत की किसी कचोट कसमसाहट तथा कमी का प्रतिशोध लेते हैं। ऐसे लोग उन लोगों को तंग करके जो उनके नीचे पहुंच जाते हैं, कहना चाहिए उनके जाल में फंस जाते हैं, तब वे मकड़ी की तरह अपने जाल में फंसे मच्छर या मक्खी को चूसते हैं, सिर्फ अपना प्रभुत्व प्रमाणित करने के लिए। इसके विपरीत धीर, गंभीर और शांत पुरुष उत्तरदायित्व संभालने में जल्दबाजी नहीं करते। वे सोच समझकर किसी भी काम को हाथ में लेते हैं जिसे संभालते हैं या सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सीखियां बघारते हैं, साथ ही झूठी शान दिखाता फिरता है। गर्व व श्लाघा में अंतर होता है। गैर जिम्मेदार लोग जब मौका मिले अपनी सीखी बघारने से नहीं चूकते। ऐसे लोग स्वयं चाटुकार होते हैं और चापलूसी पसंद करते हैं, परंतु सीधा साधा काम करने वाले पुरुष केवल अपने काम से मतलब रखता है। काम की सफलता उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। गैर जिम्मेदार लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता से अधिक उत्तरदायित्व ओढ़ लेने से काम पूरा न होने पर या बिगड़ जाने पर काम करने वाले की तुलना में काम देने वाले का मुंह काला होता है, क्योंकि या तो वे बीच में ही भाग खड़े होते हैं या किसी किसी पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि जब काम बिगड़ जाए तो वे अपना दामन झाड़कर अलग खड़े हो जाएं। हमने तो पहले ही कहा था। माइकल ने एक बार कहा था, काम को छोटा समझकर काम न स्वीकार करने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वयं को धोखा देता है। माइकल ने 100% सही कहा था। क्या आप ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना पसंद करेंगे? नहीं ना।
फिर आपको स्वीकार लेना चाहिए कि छोटे कामों को भरपूर शक्ति से करने से आप में विवेक जागृत होता है, इससे आप में शक्ति आती है, बुद्धि भी बढ़ती है। इसके विपरीत शिथिलता से काम करने से न तो कार्यकर्ता में सक्रियता आती है, न ही काम सुचारू रूप से संपन्न होता है। इसलिए आपको काम शुरू करने से पहले अपने मन से संदेह एवं शिथिलता के सर्पों को निकालकर बाहर दूर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी आपकी योजनाओं को डस सकते हैं। याद रखिए, शिथिलता एवं संदेह से ही संकट का विष आपके कार्य में भर जाता है और सारी कार्य योजना का चरित्र गिरकर निर्जीव हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सुख व संतोष की कामना मात्र परिकल्पना ही बन जाती है। अतः छोटे छोटे कामों का अपने विशेष महत्व है। उन्हें करने से शांति व संतोष देने वाला परमानंद की प्रमुख है। इसके विपरीत इन छोटे कामों की उपेक्षा कमजोरी का कारण बन जाती है। मानव की सफलता अथवा असफलता उनके मन कर्म वचन के अनुसार ही निर्धारित होती है। चरित्र का सुधरना या बिगड़ना उसके विचारों के रूप पर आधारित रहता है। मन स्वयं चंचल होता है, तरह तरह के भले बुरे विचार मन में उगते रहते हैं। किस क्षण मानव का मन क्या कर बैठे, यानी वो क्या सोच बैठे, किसी हद तक अज्ञात ही रहता है। इसलिए हमारे पूर्वजों तथा ज्ञानियों ने मन को बस में रखने पर जोर दिया है। यदि मन पर नियंत्रण कर लिया गया तो चरित्र भी उसी के अनुसार नियंत्रित अथवा अर्थात संतुलित हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी बातों को महत्व देना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस सलाह पर अमल करता है वह बड़े बड़े काम भी सरलता से करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जो लोग छोटी छोटी बातों को प्राथमिकता नहीं देते वे जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे बड़े काम भी नहीं हो पाते। मानवीय मनोविज्ञान में जीवन को सहकारी अधिकांश का एकांश माना गया है। उसी एकांश पर सब कुछ निर्भर माना गया है। यदि यह सत्य है तो छोटी छोटी बातों को बड़ी बातों की नींव मान लेना चाहिए। बूंद बूंद जोड़कर समुद्र बनता है। और यह भ्रम जोर पकड़ लेता है कि छोटे छोटे कामों का प्रभाव मानव के पापों पर नहीं पड़ता है, परंतु बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। बुरा काम अथवा पाप कर्म छोटा हो या बड़ा होता बुरा ही है और उसका प्रतिफल या उसकी प्रतिक्रिया भी बुरी होती है। पाप किसी आकार अथवा सीमा में बांधा नहीं जा सकता, उसी प्रकार अच्छे कर्म की सीमा नहीं होती। कभी कभी छोटे से पाप अथवा पुण्य के कारण संपूर्ण युग की कायाकल्प हो जाती है। प्रशंसा या निंदा तो होती है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। उसका प्रभाव व्यक्ति अथवा समाज पर तुलनात्मक अनुपात के अनुसार पड़ता है। संबंधित कर्ता उसी प्रकार अपमान अथवा सम्मान का भागी समझा जाता है। अतः मानवीय विवेक की अपेक्षा है कि छोटी छोटी गलतियों पर भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि उत्तम जीवन तथा प्रगति के लिए उन्हें सुधारा जा सके और परम सुख का आनंद लिया जा सके। हमें अपने छोटे दोषों तथा अवगुणों पर गंभीरता से सोचना चाहिए और उन्हें एक क्षण के लिए भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस एक क्षण की अवहेलना आगे चलकर आपके बुरे जीवन पर भारी पड़ जाए। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे होते हैं और अनायास एक जंग लगी कील आपकी एड़ी में चुभ जाती है और आप अपनी लापरवाह प्रकृति के अनुसार उसे टाल जाते हैं। न उसके लिए टिटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं और न ही उस पर मरहम पट्टी लगवाते हैं, परंतु 2-4 दिन के पश्चात आप देखते हैं कि आपका पूरा पांव सूजकर डबल रोटी बन जाता है। दर्द के साथ साथ ज्वर से शरीर भी तप रहा है। पता चलता है सेप्टिक है और भय है कि गरारीन न हो जाए। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आपके प्रत्येक प्रशंसक एवं हमदर्द और नाते रिश्तेदार की जेब में एक नुस्खा या कम से कम एक डॉक्टर का नाम अवश्य होता है और आप किंकर्तव्य मूढ़ होकर विभिन्न परामर्शों, नुस्खों और डॉक्टरों के नामों के बेतुके झूलों में झूलने लगते हैं। कभी कभी तो स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। परमात्मा न करे आपको अपनी टांग से हाथ धोने तक की नौबत का सामना करना पड़ता है। जरा इस सबके पीछे इस छोटी सी लापरवाही पर गौर फरमाइए। एक मामूली जंग लगी कील चुभने की घटना को छोटी बात समझकर टाल दिया था।
कौन जाने कौन सा क्षण आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का महत्व पहचानिए। इसी प्रकार छोटी छोटी बात का अपना महत्व रहता है, उसे पहचानने का काम आपका है। यदि आप व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो आरंभ एक छोटे से धंधे से करना चाहिए। जो काम आपकी क्षमता की परिधि में समाये, पहले उससे ही श्रेय गणेश कीजिए और बाद में उसे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। इसी प्रकार अपना जीवन एक साधारण बिंदु से आरंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अपने पंख पसारते जाइए। आपके सम्मुख प्रगति के लिए सारा आकाश खुला हुआ है, परंतु याद रखिए आरंभ में ही आकाश को छू नहीं सकेंगे। उसके लिए नियमित, नियंत्रित एवं निश्चित गति से उड़ने की आवश्यकता है। परंतु आपकी अपनी धरती के उस बिंदु को मत भूलिए जहां से आपने पहली बार अपने पंख फड़फड़ाए थे। वह छोटा व साधारण बिंदु एवं क्षण आपके पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा, क्योंकि वहां से ही आपकी उड़ान शुरू हुई थी। गहरे सागर में उतरने के लिए आपको तट के उथले जल में पहला चरण ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी चरण में आगे आने वाली पूरी यात्रा का भावी इतिहास समाया हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तट पर जल में प्रथम चरण धारणा सागर की गहराइयों में उतरने अथवा विचरण करने की तुलना में निश्चित साधारण, छोटा और नगण्य तुल्य है, परंतु आरंभ सदा ही लघु होता है। इसी कारण उसके महत्व को भूलना नहीं चाहिए। गहरे सागर में एकाएक कूद पड़ने से हो सकता है आप अपनी जान से ही हाथ धो बैठें। एक बड़े उद्योगपति के पुत्र ने अपने पिता के सम्मुख साइकिल बनाने वाले एक कारखाने को शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पिता ने उसके साहस एवं सुझाव की प्रशंसा की, परंतु सलाह दी कि कारखाना शुरू करने से पहले यदि वह साइकिल मरम्मत करने की एक छोटी दुकान खोल ले तो अच्छा होगा। पिता के सुझाव पर पुत्र चकित हुआ। बाद में वह मान गया कि पिता की सलाह 100% सही थी। वह पहले अपने बेटे को व्यापार के तकनीकी पक्ष की पूरी जानकारी से परिचित करवा देना चाहते थे। मोटर कारों की दुनिया के जनक सम्मान हेनरी फोर्ड मोटर निर्माण करने से पूर्व साइकिलों की मरम्मत करते थे। उन्नति का मूल मंत्र यही है कि आरंभ साधारण स्तर से किया जाए। सफलता के सोपान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए आपको सबसे निचली पायदान से ही चढ़ना आरंभ करना होगा। यह पायदान कितनी भी लघु या हीन क्यों न हो, पर वास्तव में वही है बुनियाद, मूल आधार। कार्लाइल ने एक प्रश्न पूछा था, छोटे छोटे नाले पार करने की अपेक्षा क्या बड़ी नदी को लांघा जा सकता है? उस प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहते हैं? निश्चित ही आप कहेंगे कदापि नहीं। बिल्कुल ठीक। महान लक्ष्यों की ओर नजर रखते हुए भी छोटी छोटी बातों की अवहेलना मत कीजिए। वास्तव में उनके पीछे बहुत महान महत्व निहित होता है। धन्यवाद।